नमस्कार दोस्तों, आज हम नागार्जुन द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है वो फिर जी उठी, इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने नागार्जुन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हासिल की थी, याद होगा आपको। आज हम देखेंगे उनकी ये कविता वो फिर जी उठी कविता कैसी है, और उस कविता में एक नदी का वर्णन है। एक नदी किस तरह लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, वो नदी किस तरह हमारा संस्कार बन जाता है, कैसे हमारी संस्कृति बन जाती है, हमारी जीवनचर्या का एक भाग बन जाता है, और फिर उस नदी का अंत कैसे हो जाती है, फिर वो नदी पुनः किस तरह जीवित हो जाती है। इन सबका एक हम कह सकते हैं एक शब्द चित्र नागार्जुन हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो ये जो मैंने जो चित्र दिखाया है आपको, एक नदी का है। देख लीजिए, नदी एक पहाड़ी नदी है, वहां पहाड़ है, पहाड़ी प्रदेश है, तो उसके किनारे बड़े बड़े वृक्ष है। तो इस तरह की एक नदी, देखिए कितना स्वच्छ पानी है, उन पेड़ों का जो प्रतिबिंब है उस नदी में हम देख सकते हैं। आजकल जो नदियां हम देख रहे हैं उसमें इतनी गंदगी है, और हम भी नदी में गंदगी को छोड़ते हैं, बड़े कूड़े करकट जो है नदी में फेंक देते हैं, जिसके कारण नदी कितनी दुखी हो जाती है। नदी का पानी जो है कैसे सूख जाता है। जब नदी नहीं है तो फिर जीवन नहीं है। नदी में कितने सारी प्राणियां जीवित होते हैं। तो इन सब के बारे में नागार्जुन हमें बताते हैं। तो हम शुरू करेंगे। देखिए, पहाड़ी प्रदेश, ऊबड़ खाबड़, छोटा नागपुर या मध्य प्रदेश का ऐसा ही कोई इलाका। छोटी सी एक नदी, अपने आप में मस्त। हाँ, पहाड़ी नदी, हरे भरे किनारे, इधर भी जंगल उधर भी जंगल, जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम, सभी देखते हैं अपना अपना चेहरा नदी के पानी में। रात को झांकते सोते हैं आसमान के तारे, जगमगाती है दिन के वक्त उड़ते पंछियों की परछाई। नदी क्या है? आईना है। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, पहाड़ी प्रदेश, ऊबड़ खाबड़, छोटा नागपुर या मध्य प्रदेश का ऐसा ही कोई इलाका। छोटी सी एक नदी, अपने आप में मस्त है। हाँ, पहाड़ी नदी, हरे भरे किनारे, इधर भी जंगल उधर भी जंगल, जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम, सभी देखते हैं अपना अपना चेहरा नदी के पानी में। रात को झांकते हैं आसमान के तारे, जगमगाती है दिन के वक्त उड़ते पंछियों की परछाई। नदी क्या है? आईना है। तो देखिए, यहाँ नदी का एक शब्द चित्र है, एक स्वच्छ साफ एक नदी का। देखिए, चित्र में ऐसे ही एक नदी का चित्र मैंने आपको दिखाया है। एक पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी प्रदेश कैसे होती है? पहाड़ी प्रदेश की जमीन ऊबड़ खाबड़ होती है। तो ऊबड़ खाबड़ जमीन वाला एक पहाड़ी प्रदेश, और उसके लिए एक जगह कवि ने बताया है, या तो छोटा नागपुर होगा या मध्य प्रदेश। यहाँ जगह की कोई अहमियत नहीं, महत्व नहीं, किसी भी जगह ऐसी नदी हो सकती है। लेकिन हाँ, पहाड़ी नदी है, पहाड़ी प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है। तो पहाड़ी प्रदेश से होकर बहने वाली एक छोटी सी नदी, पहाड़ी नदी है, और अपने आप में वो मस्त है। अपने आप में मस्त माने वो बहुत खुश है, कोई पाबंदी नहीं, वो बराबर बहती रहती है। नदी का पानी मलिन नहीं, स्वच्छ है, तो इसलिए वो नदी अपने आप में मस्त है। और उसके किनारे कैसे हैं? हरे भरे किनारे हैं, यानी कि नदी के किनारे हरियाली से भरी हुई है।
हरियाली से भरी हुई है माने हरे भरे पेड़ पौधे हैं उधर। यानी कि जब नदी में पानी स्वच्छ है तो किनारों में पेड़ पौधे ज्यादा उग जाते हैं, बहुत सारे पौधे वहां उगाते हैं। तो हरे भरे किनारे हैं। और किनारे में क्या क्या पेड़ है? कुछ पेड़ों के नाम कवि ने यहाँ दिया है। बहुत सारे पेड़ है नदी के किनारे, और कुछ पेड़ों के नाम दिए हैं। कौन कौन से हैं? जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम। और काफी बिंदी इसलिए डाला गया है, और भी बहुत सारे पेड़ है नदी के किनारे। और फिर एक और बात है, सभी देखते हैं अपना अपना चेहरा नदी के पानी में। आते जाते वक्त लोग जो है नदी में जब पानी पीने के लिए उतरते हैं तो अपना चेहरा भी देखते हैं नदी में। और लोग ही नहीं, जानवर, पक्षी सभी, और यहां तक कवि की कल्पना है तारे भी, सभी नदी के पानी में अपना अपना चेहरा देखते हैं। रात को झांकते सोते हैं आसमान के सितारे। आपने देखा होगा रात में जब नदी जो है दूर से अगर हम देखें तो नदी को जगमगाती सी हमें दिखाई देती है, क्योंकि रात में ये सितारे जो है, आसमान के सितारे जो है, उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ जाती है, नदी के पानी में। तो हमें ऐसा लगता है कि नदी जगमगा रही है रोशनी से। तो इसे कवि कहते हैं रात को आसमान के सितारे भी झांक कर देखते हैं अपना चेहरा नदी में, और फिर वे सो जाते हैं। और दिन के वक्त क्या होता है? आसमान से होकर उड़ने वाले पंछी, उनकी परछाई भी नदी पर पड़ती है। तो इसलिए आखिर कवि कहते हैं नदी क्या है? आईना है। नदी हम सबका आईना है। आईने में हम क्या देखते हैं? आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं। तो हमारे चेहरे में जो कुछ भी है वो आईने में प्रतिबिंबित होता है। अगर आईना मलिन हो तो, आईने में धूल पड़ा हुआ तो हम ठीक तरह से अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे। लेकिन यहाँ नदी जो है, नदी का पानी जो है इतना साफ है, इतना स्वच्छ है कि सब कोई, हर कोई अपना चेहरा नदी में देखते हैं। अब मैं आपको इसमें जो वर्णित जो पेड़ जो है, पेड़ पौधे जो है, उन्हीं से परिचय करवाती हूँ। देखिए इसमें है जामुन पेड़ के बारे में बताया गया है। यही है जामुन पेड़, जिसे जावा फ्रूट कहते हैं। हमारे आसपास में जामुन पेड़ काफी आपने देखा होगा। इसी से जामुन का फल जो नीचे गिरते हैं तो बच्चे उसे बटोरने के लिए, उसे लेने के लिए दौड़ लगा कर आते हैं। बहुत ही मीठा फल है। और दूसरा है गूलर। गूलर का पेड़ है, वो भी नदी के किनारे है। देखिए गूलर के पेड़ को फिग ट्री कहते हैं, मलयालम में अत्तिपड़न कहते हैं इसे। ये भी आपने देखा होगा, नदी के किनारे ये भी स्थित है। और देखिए पलाश, देखिए कितना सुंदर वृक्ष है पलाश। इसके फूल जो है केसरिया रंग के हैं, तो इसलिए दूर से देखने पर बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसे प्लाश ट्री ही हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं, मलयालम में प्लाश कहते हैं, और कोई कोई चामता भी कहते हैं इसे, और संस्कृत में इसे समिता भी कहते हैं। तो जैसे भी हो, ये हमारे मन को आकर्षित करने वाला एक फूल है ये पलाश का वृक्ष। और अब ये जो है आम का वृक्ष, आप सबके किसी किसी के घर में भी हुआ होगा आम। तो आम के पेड़ है नदी के किनारे। फिर क्या क्या है? महुआ है। महुआ एक ऐसा पेड़ है जिसके फल कूटकर शराब का रस बना लिया जाता है। जैसे किसी किसी प्रदेश में इसे पीते हैं, पीने पर एक प्रकार से मदमत की हालत हो जाती है, मदमत अवस्था में पहुंच जाते हैं, ऐसा बताते हैं। तो वो भी महुआ का पेड़ भी है, काफी मेडिसिनल क्वालिटीज भी है, कई औषधि गुण है इसमें। और उसी तरह नीम के पेड़ में, नीम का पेड़ आपने नीम ट्री आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा। तो इतने सारे पेड़ हैं इस नदी के किनारे, वे फल देने वाले, फूल देने वाले और काफी औषधीय गुणों वाले।
कितने सारे पेड़ है, तो इसीलिए वो नदी कैसे है, नदी हरा भरा है, हरे भरे पेड़ों से भरे हुए हैं। तो एक बार फिर से देखें, पहाड़ी प्रदेश, ऊबड़ खाबड़, छोटा नागपुर या मध्य प्रदेश, ऐसा ही कोई इलाका, छोटी सी एक नदी अपने आप में मस्त है। हाँ, पहाड़ी नदी, हरे भरे किनारे, इधर भी जंगल उधर भी जंगल, जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम, सभी देखते हैं अपना अपना चेहरा नदी के पानी में। रात को झांकते सोते हैं आसमान के तारे, जगमगाती है दिन के वक्त उड़ते पंछियों की परछाई। नदी क्या है, आईना है। तो ये है एक नदी का चित्र, साफ स्वच्छ नदी का चित्र। अब हम एक छोटे प्रश्न पूछेंगे आपसे, छोटे छोटे प्रश्न। देखिए, कविता में किसका वर्णन किया गया है? सबसे पहले ये जो चित्र देख लीजिए, यही मैंने कहा था, रात को तारे झांक कर देखते हैं। रात में तारों का प्रतिबिंब जो नदी में पड़ते हैं, वो इस चित्र में आप देख सकते हैं। कविता में किसका वर्णन किया गया है, बताइए। हाँ, कविता में नदी का वर्णन किया गया है। तो नदी कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर या मध्य प्रदेश के कोई इलाके में, या हम कह सकते हैं कोई पहाड़ी इलाके में नदी स्थित है। नदी के किनारे कौन कौन से वृक्ष हैं? कविता में जितने वृक्ष का नाम दिया गया है वो आपको बताना है। कौन कौन से वृक्ष हैं? जामुन है, फिर गूलर है, पलाश है, आम है, महुआ है, नीम है, और इतने सारे वृक्ष नदी के किनारे में है। सब नदी के पानी में अपना चेहरा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ है कि हम अपना प्रतिबिंब नदी के पानी में देख सकते हैं। तो इसलिए सभी अपना अपना चेहरा नदी में देख रहे हैं। और रात को नदी कैसे जगमगाती है? रात को तारों का प्रतिबिंब नदी पर पड़ जाते हैं तो नदी जगमगाती सी दिखाई देती है। नदी को आईना क्यों कहा गया है? नदी, आईने में क्या हम देखते हैं? आईने में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो जिस प्रकार आईने में हम अपना चेहरा या प्रतिबिंब देखते हैं, उसी तरह लोग और पशु पक्षी सभी, मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी का प्रतिबिंब नदी पर पड़ता है। तो वो प्रतिबिंबित चेहरे हम देख सकते हैं। तो इसलिए नदी आईने की तरह साफ और स्वच्छ है, यही बताना कवि का उद्देश्य था। कवि का उद्देश्य वही था, क्योंकि नदी का पानी साफ है, स्वच्छ है, यही दिखाने के लिए कवि ने कहा है कि नदी आईने की तरह है। अब हम इसके भावार्थ की ओर जाएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश या छोटा नागपुर के पहाड़ी प्रदेश से होकर बहने वाली एक नदी का चित्र कवि यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। नदी छोटी है, अपने आप में मस्त है। जामुन, गूलर, पलाश, आम, महुआ, नीम आदि वृक्षों से हरे भरे थे उसके किनारे। नदी की दोनों ओर जंगल था। नदी का पानी इतना साफ और स्वच्छ था कि सभी अपना अपना चेहरा उसमें देख सकते थे। रात को आसमान के तारे नदी के स्वच्छ पानी में झांक कर सोते हैं और पानी में तारों का प्रतिबिंब पड़ने से नदी जगमगाती सी दिखाई देती है। दिन के वक्त उड़ते पंछियों की परछाई नदी में दिखाई पड़ती है। इस नदी सिर्फ नदी ही नहीं, एक आईना है। किसका आईना है? हमारे जीवन का, चारों ओर के पर्यावरण का और हमारी जीवनचर्या का। तो यही है इसका भावार्थ। आगे की पंक्तियां हम अगली कक्षा में देखेंगे और तब तक आप ये भावार्थ पढ़ लीजिए और जितना प्रश्न मैंने इसमें दिया है उसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।